नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ अब तबाही मचाने लगी है। साथ ही नेपाल में बारिश को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इधर बिहार की राजनीति बदलने वाली है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार में भारी बवाल शुरू हो गया है। साथ ही बिहार के गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे बिहार में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार में अगले 3 दिनों तक इसी तरह से जमकर बरसेंगे बादल। बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में इन दिनों मानसून मेहरबान है। मौसम की ये मेहरबानी बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी। इस दौरान मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है। रेड अलर्ट हमेशा जारी नहीं होता है। जब भारी से भारी बारिश होने वाली होती है तभी रेड अलर्ट जारी किया जाता है। जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है उनमें मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार शामिल है। इन जिलों में अधिकांश स्थानों पर अति भारी बारिश के आसार हैं। बाकी बचे बिहार के जिलों में भी भारी बारिश होने वाली है, लेकिन अपेक्षाकृत कम बारिश होगी। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। अतः बिहार वाले सावधान रहें। बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश हो रही है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों को चेतावनी देते हुए कहा कि आज राज्य भर में वज्रपात की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान से सीधा मौत बरस रही है, अतः सावधान रहें। बीते दिन भी वज्रपात से कई लोगों की बिहार में मौत हो गई है। यदि सिर्फ एक ही जिले जमुई की बात करें तो आकाशीय बिजली की चपेट में 6 बच्चे समेत 10 लोग आ गए। वज्रपात ने बिहार के सभी जिलों में कोहराम मचा कर रख दिया है। साथ ही बीते 48 घंटों में वज्रपात से 19 से भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वज्रपात से हुए लोगों की मौत पर दुख जताते हुए उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई है। मनीष कश्यप के खिलाफ पहले चार्जशीट दायर किया गया था और अब मनीष कश्यप के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का दौर आ गया है। मनीष कश्यप पर ईओयू ने दायर कर दी है अब आरोप पत्र। मनीष कश्यप पर इतने ज्यादा आरोप लगा दिए गए हैं ना कि यदि मनीष कश्यप इसमें दोषी साबित हो जाते हैं तो मनीष कश्यप अगले कई सालों तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। देखिए, तमिलनाडु के सेंट्रल मंडल कारा मदुरई में बंद मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई की विशेष अदालत ने 11 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। आर्थिक अपराध इकाई ने कांड संख्या 423 में मनीष कश्यप समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ अदालत में अब आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बिहार की जनता और मनीष कश्यप के चाहने वाले लगातार मनीष कश्यप की रिहाई की मांग कर रहे हैं और बिहार में तरह तरह के इसको लेकर प्रदर्शन भी जारी है। तो वहीं कानून के जानकार मानते हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ जिन जिन खतरनाक धाराओं के तहत मनीष कश्यप पर अब आरोप पत्र दायर किए गए हैं, यदि उनमें मनीष कश्यप को सजा मिलती है तो मनीष कश्यप को कई सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। तो अधिकतम मनीष कश्यप को 5 से 7 साल तक जेल में गुजारना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घबरा गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुर्सी छीनने वाली है। दरअसल लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी अब तेजस्वी यादव को सौंप दीजिए, और ऐसा मीडिया खबरों में कहा जा रहा है। और अब नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के नेताओं के साथ एक के बाद एक बैठक करने लगे हैं। नीतीश कुमार जी जब भी मुसीबत में होते हैं तब तब ऐसे ही बैठक करते हैं।
दरअसल जदयू के नेताओं ने ही कहा है कि जब लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार जी की डील हुई थी तो यही डील हुई थी कि 2023 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा और नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करेंगे। पहले शायद नीतीश कुमार जी को सब कुछ आसान लग रहा था कि सभी विपक्षी पार्टियां आसानी से एकजुट हो जाएंगे और हम पीएम कैंडिडेट बनकर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और शायद इसी लालच में नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ गठबंधन करके महागठबंधन की सरकार बना दी है। और अब नीतीश कुमार जी से जो डील हुई थी लालू यादव की, उसके अनुसार से अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंप दे। और अब लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी इतने घबरा गए कि लगातार एक के बाद एक बैठक करने लगे। नीतीश कुमार को डर है कि अगर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया तो उनकी पार्टी भी टूट जाएगी, इसलिए पार्टी के विधायकों और सांसदों से नीतीश कुमार जी मुलाकात करने लगे हैं। नीतीश कुमार को लग रहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाते ही उनकी पार्टी के लोग इसे नहीं स्वीकार कर पाएंगे और पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और इसीलिए विधायकों और सांसदों से बारी बारी से मिल रहे हैं नीतीश कुमार जी। अब बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार में कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में भारी बारिश रुकने वाली नहीं है। साथ ही मौसम विभाग ने यहां तक कहा कि पूरे जुलाई भर बिहार में बारिश होती रहेगी। तो एक तरफ जहां बिहार में बारिश हो रही है, साथ ही नेपाल में भारी से भारी बारिश होने के कारण लगातार नेपाल बिहार में पानी छोड़ने लगा है, जिससे बिहार की कई नदियां तबाही मचाने को तैयार हो गई है। चाहे गंगा की बात करें, कोसी की बात करें, महानंदा की बात करें, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, सभी नदियों का जलस्तर भयानक तरीके से बढ़ गया है और कई नदियां खतरे के निशान को भी पार करने वाली है। और इन नदियों से बिहार के मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर और पटना के साथ कई जिलों में तबाही मच सकती है। तो वहीं सीमांचल में नदियों का जलस्तर बढ़ा है, तो नाव पर सवार होकर एसएसबी जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। निचले क्षेत्र में लोग अब पलायन की तैयारी में लग गए हैं। पूर्णिया में महानंदा व कनकई नदी बरपा रही है कटाव का कहर। तो वहीं सुपौल, भागलपुर में भी कटाव तेज हो गया है। कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल में किशनगंज के मोजहा पंचायत के 5 घर नदी में विलीन हो गए। कोसी प्रभावित क्षेत्र के 400 एकड़ में लहलहाती फसल भी डूब चुकी है। सड़क पर भी पानी चढ़ गया है। 1 दर्जन से भी अधिक परिवार के घर कटने के कगार पर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में इस साल बाढ़ पिछले साल से भी ज्यादा तबाही ला सकती है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार ने दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटने का काम किया। दरअसल ये शिक्षक अभ्यर्थी जो सरकार ने शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल पॉलिसी हटा दिए हैं, उसे फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे। और अब खबर है कि लाठीचार्ज के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थी अब 11 जुलाई को महाप्रदर्शन करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बेरहमी से पीटा है। महिला अभ्यर्थियों को भी नहीं छोड़ा गया, महिला अभ्यर्थियों को भी बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया गया। दरअसल बिहार के युवाओं ने तेजस्वी यादव को इसलिए वोट दिया क्योंकि तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। साथ ही बिहार के हर सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने, 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित करने का वादा किया था। बिहार के युवाओं ने लालू यादव के जेल में रहने के बावजूद भी उनके बेटे तेजस्वी यादव को इस तरह से चुना कि राजद को सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बना दिए। उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने जनता को धोखा देने का काम किया। जो शिक्षक अभ्यर्थी हमेशा से लाठी खा खा कर 3 सालों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस शिक्षक बहाली को शुरू किए, और अब सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थी को बिहार की जनता को धोखा देते हुए ये बहाली सभी राज्यों के लिए खोल दिए। पटना में हुए लाठीचार्ज के विरोध और डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी 11 जुलाई को महाआंदोलन करने वाले हैं।
बिहार में भयानक बाढ़ आने वाला है। कई जिले बिहार के डूबने वाले हैं। पिछले साल से भी ज्यादा बिहार में इस साल तबाही मच सकती है, क्योंकि बिहार के साथ नेपाल में भारी से भी भारी बारिश हो रही है और सरकार काफी चिंतित है। बिहार में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस आदेश को नहीं मानने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है। कहा गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी या कर्मचारी को भी बाढ़ के समय छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो इधर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी अब हार मानना शुरू कर दिया है। इन्होंने सीधा कह दिया है कि नेपाल में जब तक डैम नहीं बनेगा तब तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं दिलाया जा सकता है। जल संसाधन मंत्री जी ने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा तबाही नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी के कारण होता है। उसी के कारण बिहार के कई जिले डूबते हैं। चलिए, बिहार में जो बारिश होती है उसका हमें अंदाजा होता है और उस स्तर से हम तैयारी करते हैं, लेकिन नेपाल में आखिर कितनी बारिश हो रही है इसका हमें अंदाजा नहीं होता है। साथ ही आगे क्या होने वाला है ये भी हम नहीं पता लगा पाते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ से रोकने के लिए हम जो भी निर्माण करते हैं, यदि नेपाल में हद से ज्यादा बारिश हो जाती है तो वो निर्माण भी टूट जाता है, क्योंकि हर एक बांध या बाढ़ राहत कार्यों की एक सीमा होती है। वे सीमा के तहत ही पानी झेल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल में डैम नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन बनाएगा कौन? नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बचानी है। वे कुर्सी अपनी बचाने के लिए ही हमेशा जिंदगी भर जुगाड़ में लगे रहते हैं। तेजस्वी यादव को बनना है बिहार का मुख्यमंत्री, और जब बीजेपी वाले भी सत्ता में आते हैं तो वे भी नीतीश कुमार के साथ मिलकर नौटंकी करने लगते हैं। और बिहार के कुछ भ्रष्ट नेता और अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि बिहार में बाढ़ रुके। बिहार में, या यूं कहिए कि जानबूझकर बाढ़ लाया जाता है, क्योंकि बाढ़ के दिनों में इन नेताओं की सबसे ज्यादा कमाई होती है। ये भ्रष्ट नेता साल भर इंतजार करते हैं कि कब बाढ़ के दिन आएंगे, और जहां लाखों में कार्य होने थे वहां करोड़ों रुपए लाखों में कार्य होने थे, वहां ये लोग करोड़ों रुपए जनता के खर्च करते हैं, जिससे इनकी मोटी कमाई होती रहती है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में शिक्षक नियोजन में जो डोमिसाइल पॉलिसी पहले से लागू थी उसे खत्म कर दिया है। अब दूसरे राज्य वालों को मौका दिया जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार के युवा लायक नहीं हैं, बिहार के युवाओं में उतनी क्षमता नहीं है कि वे इस शिक्षक बहाली को भर सके, इसलिए हम दूसरे प्रदेश से युवाओं को मौका दे रहे हैं। तो अब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि बिहार के नेता और मंत्री काबिल नहीं हैं, सबसे पहले इनको हटा दिया जाए और दूसरे प्रदेश के नेता और मंत्री को बिहार में लाकर मौका उनको दिया जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री इतने बड़े अज्ञानी हैं कि एक ही ट्वीट में 6 गलतियां करते हैं। आखिर कौन करता है ऐसा? तो वहीं कोई बिहार में 9वीं फेल है, कोई 8वीं फेल और कोई अनपढ़ गवार, और ये सारे मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। अतः दूसरे राज्य वालों को, दूसरे राज्य से नेता और मंत्री को बिहार में लाकर मौका दिया जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी, आपने बिहार के युवाओं की काबिलियत पर सवाल उठाकर गलत किया है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बिहार ज्ञान की धरती रही है, बिहार से अनेक महापुरुष और विद्वान निकले हैं। आपको ये ज्ञान होना चाहिए। हर एक परीक्षा में बिहार के युवा हमेशा रिकॉर्ड बनाते हैं। देश में सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार के युवा ही बनते हैं, और आज आप बिहार के युवाओं पर सवाल उठा रहे हैं। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। बिहार में महाआंदोलन की अब तैयारी हो रही है। बिहार में बड़ा उलटफेर होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी CM की कुर्सी तेजस्वी यादव को देने वाले हैं। दरअसल बातें हो रही है कि लालू यादव नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी हड़बड़ा कर एक के बाद एक अपनी पार्टी के विधायकों मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उसके बाद कई तरह के कयास लगा रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी CM की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपकर खुद केंद्र की राजनीति करने लगेंगे, या फिर अपने CM की कुर्सी बचाने के लिए फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मारकर बीजेपी के साथ आ जाएंगे।
लेकिन असलियत बात क्या है, ये ना तो मिलने वाले सांसद या विधायक ही बता रहे हैं और ना ही पार्टी के कोई नेता। और हर बार देखा जाता है कि नीतीश कुमार जब भी संकट में होते हैं, विधायकों और सांसदों के साथ इसी तरह की बैठक करने लगते हैं।